उस दिन जैसे ही मैं अपना दरवाजा खोलने वाली थी, मुझे कुछ बेहद डरावना महसूस हुआ। मुझे साफ साफ याद था कि मैंने सुबह तीनों ताले अच्छी तरह बंद किए थे, लेकिन अब सिर्फ एक बार चाबी घुमाने पर ही दरवाजा खुल गया। किसी ने मेरे ताले से छेड़छाड़ की। कुछ पल सोचने के बाद मैंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। तभी अचानक आंच पर रोशनी की चमक पड़ी और मैं वहीं जम गई। मेरे अपार्टमेंट के अंदर कोई था। मैंने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फर्श पर गिरे अपने फोन को उठाने की भी जहमत नहीं उठाई और घबराहट में लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने इमरजेंसी बटन दबाया और सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि मेरे घर में कोई घुस आया है। नीचे पहुंचते ही मेरी टक्कर उसी गार्ड से हो गई जो स्थिति देखने ऊपर आ रहा था। मुझे इतना डरा हुआ देखा कि मैंने जूते तक नहीं पहने थे। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो हम दोनों साथ में मेरे फ्लैट गए। गार्ड ने बेहद सावधानी से दरवाजा खोला, किसी भी पल घुसपैठिए से सामना होने के लिए तैयार। लेकिन हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। हमने हर कमरे में तलाश की मगर किसी का कोई निशान नहीं मिला। गार्ड ने मुझसे कीमती सामान चेक करने को कहा। मैंने सब कुछ ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। यह देखकर गार्ड को लगा कि शायद मैं भ्रम में थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कोई जरूर मेरे घर में आया था। बिना किसी सबूत के मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी। गार्ड ने मुझे एक बार फिर समझाया कि दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी ताले में ही छोड़ दो ताकि बाहर से कोई खोल ना सके। उसके जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। मैं बार बार झरोखे से बाहर जाती रही। अगली सुबह मैं अपने अच्छे दोस्त जैक को साथ लेकर सिक्योरिटी ऑफिस गई और सीसीटीवी फुटेज देखी और सच में मैं सही थी। जब मैं गलियारे में भाग रही थी तो एक आदमी सफेद शर्ट में दिखाई दिया। वह नीचे मदद लेने जा रहा था। उसी दौरान छाते को पकड़े एक रहस्यमयी शख्स दूसरी लिफ्ट से बेसमेंट होकर बाहर निकल गया। कैमरे में सिर्फ पुरुषों के चमड़े के जूते दिखे और कुछ भी साफ नजर नहीं आया। स्पष्ट था कि वह पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं तुरंत पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन जैक मुझे बार बार रोकता रहा, कहता रहा कि चोरी नहीं हुआ है और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। यह बात मुझे बेहद परेशान कर रही थी। कुछ तो गलत था। मुझे यह एहसास छोड़ नहीं रहा था। अगली शाम मैंने फिर से दरवाजा अंदर से लॉक किया। जैसे ही मैं आराम करने के लिए अपने बेडरूम की ओर बढ़ी, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत सतर्क हो गई। उसी पल स्टडी रूम में किसी की परछाई जगी और मैं डर के मारे लगभग उछल पड़ी। मैं भागकर वापस बेडरूम में गई, दरवाजा लॉक किया, फोन उठाया और जैक को कॉल किया। उसने मुझे हिदायत दी कि मैं बेडरूम से बाहर ना निकलूं, चाहे कुछ भी हो जाए। फोन रखने के बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश न करे। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने बेड साइड से कैंची उठाई। इंतजार असहनीय था। मैं बाहर की आवाजें ध्यान से सुन रही थी और तभी मुझे एहसास हुआ वह दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं चोरी छिपे बाहर जाकर देखना चाहती थी कि वह कौन है। जैक मुझे मना करता रहा, लेकिन मेरी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजा। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब